हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान की सीरीज में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहते हैं। दूसरा है मेंटल। तीसरा है केंद्रीय भाग, जिसको कोर कहते हैं। पहला देख लेते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जिसमें अंदर की तरफ महासागरों में 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में लगभग 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित होता है। आगे देख लेते हैं। भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। भूपर्पटी को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भूपटल की रचना में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, ये फिर से बता देते हैं एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भूपटल की रचना में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसका प्रतिशत कितना होता है? 46.71%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, जिसका प्रतिशत होता है 27.69%। क्या होता है? 27.69%। और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.07% होता है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 46.71%। तो ये जो है, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों पूछे जाते हैं और कई बार आ चुके हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेंटल किससे कहते हैं? यह भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो है पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना है, ठीक है, ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी की जो है, ये इसको देख लेते हैं। जैसे एक तरबूज कटा हुआ, कभी आपने देखा होगा, तो ऐसे पीसेस में कट जाता है। ऐसे जब भी काटिए तो ऐसा कटा हुआ आपको दिखता है या दिया जाता है। तो उसमें जो है, ये जो ब्लैक से लाइनिंग है, ये पूरी, ये क्या है? भूपर्पटी है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए एक लाइन और खींची है, जिसको हम निचला क्रस्ट भी कहते हैं। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का भाग 0 से जो है 200 तक ये क्रस्ट फैला रहता है। फिर 700 से लेके 2900 तक, यानी 200 से लेके 700 तक ऊपरी मेंटल, फिर 700 से 2900 तक जो है निचला मेंटल। यानी ये पूरा जो मेंटल वाला क्षेत्र है, ये जो है 700 से लेके 2900 तक फैला रहता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम की मात्रा होती है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। आगे ये है, फिर है देख लेते हैं। 2900 से 5100 तक को बाह्य क्रोड कहते हैं, यानी बाह्य क्रोड कहेंगे कहाँ से कहाँ तक को? 2900 से 5100 तक को। फिर उसके बाद है 5100 से लेके 6378, 6378, यहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंतरिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कोड कहते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है, बाह्य क्रोड से लेकर आंतरिक क्रोड तक जो क्षेत्र है पूरा, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? निकेल और लोहा से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निफे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे ये देख लेते हैं। जहाँ पर जिसको मैंने क्रस्ट बताया था, जिसको भूपर्पटी बताया था, वो किस चीज़ से मिलकर बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। SiAl लिखा है ना, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, इसलिए जो है इसको सियाल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। देखिए SiMa लिखा है ना, सीमा, तो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसको सीमा कह दिया।
ठीक, सीमा परत भी कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर के बाद का समूचा क्षेत्र केंद्रीय भाग कहलाता है। अत्यधिक दबाव के कारण केंद्रीय भाग अर्ध तरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल व लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफेक परत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में निफे मतलब इन दोनों का पूरा वो संयुक्त रूप जो है क्या कहलाता है, निफे कहलाता है। पृथ्वी का एक और विभाजन शियाल, सीमा, निफे के रूप में किया गया है। यानी पृथ्वी का एक विभाजन अभी हम लोगों ने पढ़ा था परत के रूप में, तो भूपरपटी ये सब पढ़ा था। तो अब इसको जो है आंतरिक जो नाम दे दिए गए हैं, क्या दिया गया है, पृथ्वी का एक और विभाजन शियाल, सीमा और निफे के रूप में किया गया है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की घात 3 है जिसको कह सकते हैं, एवं भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग 6378 यानी 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूपरपटी से केंद्रीय भाग की ओर नीचे जाने पर प्रति 32,000 की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। स्थल मंडल, जल मंडल। तो स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और तथा जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले आपको एक बॉक्स में ले चलते हैं। फ्रेंड्स, इस बॉक्स में एक क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किन तत्वों से हुआ है और इस परत का क्या नाम है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, निकेल और लोहा से हुआ है। और इस परत का क्या नाम है, जिसको निफे कहते हैं, NIFE। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय।